बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है कि हम मर गए थे, हमें कोई ले गया था और हम वहाँ गए थे, फिर वो हुआ कि नहीं ये नहीं थे, वापस आ गए और वापस जीवित हुए। तो उन्होंने वही विवरण दिया जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था कि ऐसे जीव आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बंध के ले जाते हैं, ऐसा आपको वो रास्ता मिलता है, वहाँ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमाणित हुई हैं कि जो आपके साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स का भी यही सेम व्यू होगा। तो मैंने उस चीज़ को क्लियर किया है। मेरा केवल और केवल अनुभव से ही प्राप्त होती है। आप अगर जन्म के मृत्यु के बाद अगर ये कहे कि भाई मृत्यु के बाद इंसान जो है वो भूत योनि में नहीं जाता, प्रेत योनि में नहीं जाता, तो अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी बाधाएं आई हैं, जिन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर सहा है, अनुभव किया। तो वो क्या था, वो कैसे हो गया, वो चीज़ उनके साथ कहाँ से आ गई। और रीज़न जब ढूंढा जाता है तो रीज़न वही निकलते हैं जो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों के अंदर लिखे होते हैं कि ये कर्म करा होगा तभी ये चीज़ आपके साथ में आ गई है। अपने तरह की रेमेडीज़ होती हैं, वो अपने तरह की रेमेडीज़ करते हैं। उनको हमारी कुछ चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमने कोई रेमेडी दी है कि आपको 21 दिन ये कार्य करना है, तो 21 दिन के उस कार्य को करने के लिए आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आपने पूर्वार्ध में वो चीज़ ना करी हो। आप बहुत मांस भी खा रहे हो, आप अंडा भी खा रहे हो, आप शराब भी पी रहे हो, आपने बहुत गंदे कर्म भी करे, लेकिन अगर आप वो रेमेडी करने जा रहे हो तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पहले एक टाइम का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा अपने उन कर्मों को लेकर। हम भी तो करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमसे भी जाने अनजाने में बहुत सारे अनेकों पाप हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो ये व्रत वाला जो नियम बना था या कॉन्सेप्ट बना था व्रत का, ये कोई मनोकामना सिद्धियों के लिए थोड़ी ना बना था कि ये व्रत रखोगे तो ये मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, ये व्रत रखोगे तो तुम्हारी ये हो जाएगा, ये व्रत रखोगे तुम्हारी ये चीज़। ये तो समय के साथ चीज़ें बदलने लगी। पश्चाताप के लिए तिथियां दी गई थी कि हम ना चाहते हुए भी अपने मन वचन कर्म से कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई गलत अरेस्ट कर ही देते हैं। उसके लिए अगर हम एकादशी व्रत कर लेते हैं तो हमारे उन पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। सपोज करिए अगर हमारे पाप की क्वांटिटी 40% है, एक नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पाप की जो क्वांटिटी है वो 40% है, तो एकादशी का व्रत रखने से आप वो 40% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप द्वादशी का व्रत रखोगे तो आप 30% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप पूर्णिमा का व्रत रखोगे तो आप 60% पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप मंगलवार का व्रत करते हो तो मंगल ग्रह तो आपका बाद में ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात की बात है। अगर आप मंगलवार को सपोज करिए, आप जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम आप मना करते हो मंगलवार को नाखून मत काटो, मैम आप मना करते हो कि मंगलवार के दिन आप जो है दाढ़ी मत बनाओ। अगर हमने कर लिया, मजबूरी है, ऑफिस जाना है, ये कर लिया वो कर लिया, तो क्या करें। तो ये समस्या तो हमारे बुजुर्गों को भी आती थी, हमारे पुराने लोगों को भी आती थी। उनके पश्चाताप के लिए उन्होंने एक तिथि, एक वार निश्चित कर रखा था कि ये 7 बार का ये व्रत उठा लेंगे, 7 बार ये व्रत कर लेंगे तो हमारा ये जो पाप है इसका पश्चाताप हो जाएगा। सनातन धर्म के अंदर किसी को भूखा रखना, किसी को प्यासा रखना, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कृत करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर 10 चीज़ों को जोड़कर तब करने के लिए कहा गया है। उसके अंदर ये भी एक चीज़ जोड़ी है कि आपने जो भी पूर्वार्ध के अंदर कर्म करे हैं उनका आप पश्चाताप करिए ही करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी ये 4 माह का पक्ष जो चालू होगा, ये ऐसे 4 माह आते हैं जिसमें पश्चाताप करने के लिए विविध तरह की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। और ये प्रमुख 4 महीने होते हैं, जब देव सो रहे होते हैं तब ये 4 प्रमुख मंत्र होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीकों से अपने करे हुए साल भर के, पिछले साल भर के जितने भी जाने में किया, अनजाने में किया, सोच कर किया, कह कर किया, गुस्से में आके किसी को गाली बक दी, कोई ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी के बगल में से निकल गया तो आपने उसको कुछ बुरा कह दिया, कैसे भी मन वचन कर्म से आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया, तो आपने उस पश्चाताप को करके, कोई चीज़ त्याग के, किसी चीज़ का संकल्प लेके, कोई चीज़ आपने ये सोची कि मैं ये पाठ करूँगा तो नियम करना पड़ेगा, नियम करेंगे तो अपने आप उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने ही जीवन की। हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा होती है, तो हम हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ जाकर हम उनका अभिषेक वगैरह करते हैं और दर्शन वर्शन करके हम 5 दिन वहीं रहते हैं। हमारा एक अपना विधि है, हम उसी से उनका पूजन करके वापस उनको अपने यहाँ पुनः लाकर स्थापित करते हैं। तो हम जगन्नाथ जी गए हुए थे और जब हमें वापस आना था तो हमारी फ़्लाइट का कुछ टाइम बाकी था। तो हमें किसी ने बोला कि आप ना ऐसा करिए, वो बीच पर वहाँ चले जाइए, वो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वहाँ पर जाकर आप खाना वाना खा लीजिए और फिर जब आपको जाना होगा तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आपको टैक्सी भेज देंगे। हमने कहा ठीक है। हम उस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर रिसेप्शन पे ही जगन्नाथ जी की बड़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई, दिया जल रहा, धूपबत्ती जल रही, तो हमें लगा सही में वैष्णव ही होगा, भगवान बैठा रखे हैं, सब कुछ शुद्धता के साथ होगा। हमने उनको जाकर बोला भैया वैष्णव है ना? बोले हाँ बिल्कुल वैष्णव। भैया बिल्कुल सात्विक है? बिल्कुल सात्विक है। भैया
कोई प्याज लहसुन वाला काम भी नहीं है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको खाना मिलेगा। ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। हमारे जस्ट बगल में एक कपल बैठा हुआ था, उसका व्रत था, तो उन्होंने बोला कि हमारा भी व्रत है, आप आराम से, क्योंकि वो वहीं के लोकल थे, तो उनको ऐसा लगा हम परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप बैठ जाइए, हमारा भी व्रत है, हम भी इसीलिए यहाँ खाना खाने आए कि यहाँ पे सात्विक खाना मिलता है। हमने कहा ठीक है, हम बैठ गए। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। हमारे खाने आने में थोड़ा सा समय था, हम लोग बैठे हुए थे, उनका खाना पहले सर्व हो गया और वो जो कपल था उनका खाना सर्व हो गया। वो बिरयानी जब वो खाने लगे तो सामने हमारे बिल्कुल आफ्ताब बैठा हुआ था, तो आफ्ताब ने देखा और बोला मैम उठो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैम आप यहाँ से चलो। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। तो इसके सर थोड़ा सा गुस्से, क्यों मैम को कहाँ लेके जाना है तुझे? मैम चलो कर रहे हो, क्या हो गया? बोले सर मैम को ले जाओ यहाँ से। तो ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज थी। आप विश्वास नहीं करोगे, हमें काटो हमारे अंदर खून नहीं, और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, हमें शून्य में ला कर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा, हम बाहर गए नहीं, सब जने रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया क्या हो गया। गलती सही लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की, हमारे लिए तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हो गया। खैर चलिए, वहाँ 1-2 जनों को बोला, वहाँ के जो मेन वो थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, यहाँ तो ये सब कॉमन है, यहाँ तो जनेऊ बदल लेते हैं और फिर वापस से वो कर लेते हैं, तो आपके भी पंडितों को बोल दीजिए, मतलब घर के उनको बोल दीजिए मेल्स को कि जनेऊ बदल लेंगे अपना और गंगा जल वगैरह आप ले लीजिएगा। अंदर से आत्मा नहीं मानी। आप विश्वास करिए, पानी का एक घूंट हमारे घर में अगर एक छोटा बच्चा भी था ना तो उसके भी गले से नहीं उतरा। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार, और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना। अच्छा। और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर गोमूत्र वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। पर आपने तो कुछ खाया भी नहीं था। यहाँ पर देवी को प्रसाद ही इसी चीज़ का चढ़ता है और लोग उसको प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। बहुत सारी जगह देवी को मांस चढ़ाया जाता है और उसके बाद में वही खाया भी जाता है। तो देखिए, हर जगह का अपना अपना एक कल्चर है। हमने जहाँ जन्म लिया, हम जिस घर में आए, हमें जिस तरह के बचपन से जो संस्कार मिले, हमने जिस चीज़ को फॉलो किया है, हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम किसी दूसरे के घर का नमक तक नहीं खाते। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अगर अपनी मम्मी के घर जाकर भी खाना खाती हूँ ना तो मैं उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को उनके घर का नमक का कर्जा भी नहीं चढ़ाना, जबकि मैं तो उसी घर की बिटिया हूँ। वो तो मेरे घर आके नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मैं भी उनके घर जाकर नहीं चढ़ाऊंगी। तो हमारे यहाँ अपने पूजा पाठ के कुछ नियम हैं जो हमारे यहाँ बंधे हुए हैं। ये आपको अपने पूर्वजों से मिलता जाता है। हर घर का अपना एक ट्रेंड है, अपने हर घर का अपना एक नियम होता है। अब हमारे यहाँ शादी ब्याहों के नियम अलग हैं, आपके यहाँ बिल्कुल अलग होंगे। है तो हम भी सनातनी, आप भी सनातनी, पर हर इंसान अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। तो जब फॉरेनर्स को भी हम ऐसी कोई रेमेडीज़ बताते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि एक टाइम पीरियड तक आपको शुद्धिकरण और पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आप उस रिचुअल के लिए रेडी हैं तो आप ये हमारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और आप ये कर्म कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आपको पता है कि हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, हम तो नहीं खाएंगे ऐसी चीज़ें, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास, आप फॉरेन में कहाँ जा रहे हैं, आप इंडिया में ही देखिए ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम तो वेजिटेरियन हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमें जिम जाना होता है, हमें अपनी डाइट को उसी तरीके का रखना होता है, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम प्योर वेजिटेरियन हो जाएं। हम बाहर का कुछ ना खाएं, हम बाहर का पानी भी ना पिएं, हम बाहर का जूस भी ना पिएं, तो हमारे लिए तो बड़ा टफ है। तो ऐसी कंडीशन में आप बीच का रास्ता निकालिए। बहुत फ्लेक्सिबल है हमारा धर्म, बहुत फ्लेक्सिबल। उसका वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा तरीका भी होता है। आपकी चीज़ें, आपका कृत, आपके को जो भी उसका उतना खाना पीना रहना सोना जागना जो भी है, आपके ही उसके हिसाब से वो चलेगा। आपको उसका भुगतान करना होता है और कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। अगर कोई खा रहा तो उसका भुगतान वो भरेगा, पश्चाताप तो करेगा ही, उसके नाम का करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये जो 4 वर्ग बनाए गए थे हमारे यहाँ, इनके अलग अलग कर्म रखे गए थे, जिसमें ब्राह्मणों का यही कर्म रखा गया था कि दूसरों के कृत को उतारने के लिए ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ से, अपने वेद मंत्रों से, अपनी चीज़ों से उस चीज़ को हटाने का कार्य करेगा। सपोज करिए हमारे यहाँ पर ऐसा बोला गया है, महामृत्युंजय जाप करने से आई हुई बड़ी से बड़ी मृत्यु का काल भी टल जाता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में एक कहानी भी है कि जो है महामृत्युंजय करा था जाप तो जीवन बच गया था, है ना। संजीवनी बूटी
उसी से निकलता है एक मृत संजीवनी मंत्र, एक मृत संजीवनी क्रिया भी होती है। वो ऐसी अवस्था में की जाती है जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब इसके पास 24 घंटे बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, 72 घंटे बचे हैं, तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति के नाम से वो क्रिया या वो मंत्र का जाप करके उसको बचाने के लिए ब्राह्मण जो है अपना पुण्य पूरा का पूरा अर्पित करता है। ठीक ऐसी ही चीज़ के अंदर अब जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो आईसीयू में है या जो वेंटिलेटर पे पड़ा है, वो व्यक्ति क्या करे, उसको कौन सी मेडिसिन है जो दे देंगे जिसके अंदर किसी पशु का या किसी पक्षी का या किसी जीव का चर्म नहीं होगा, रक्त नहीं होगा। कितनी मेडिसिन ऐसी हैं। चलिए आज तो मैं नॉर्मल हूँ, टच भगवान की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आज आप मुझे कहिए कि मैम आप ये मेडिसिन खाएंगे, मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसको हमको सही करना है तो हमें उसको फिश ऑयल देना ही पड़ता है ना। तो फिश ऑयल के अगर कोई कैप्सूल मैं किसी को बीमार व्यक्ति को दे रही हूँ तो मैं उससे कैसे ये कह सकती हूँ कि ये आप पाप के अंतर्गत कर रहे हो ये कार्य, अब आपकी पूजा नहीं हो सकती या आप ये रेमेडी नहीं कर सकते। वो अपना कृत अपना भार जो है वो ब्राह्मण को दे देता है और ब्राह्मण जो है नियम संयम के साथ अपना भी करता है और उसका भी करता है, मतलब उसके भी पापों का पश्चाताप करेगा, उसके भी कर्मों का पश्चाताप करेगा। और चूंकि वो उसके वो जो कर्म है वो अपने ऊपर ले रहा है, अपने लिए भी करेगा। आप कभी बहुत डेप्थ में इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप किसी कर्मकांडी पंडित को कभी, ब्राह्मण को कभी बैठाइएगा अपने पॉडकास्ट में और उससे पूछिएगा, वो आपको अच्छी से ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अंदर जो एक ब्राह्मण की दिनचर्या रखी गई है ना, जो सुबह के पाठ होते हैं, जो संध्या वंदन होती है, जो गायत्री जाप होते हैं, जो नियम से उनको पाठ करना जो उनके गुरुओं द्वारा बताया गया है, जो उनकी एक शैली है कि आपको ये सुबह करना होगा, उसके बाद ये पाठ करना होगा, इसके नियमित आपको इतने जाप करने होंगे, फिर आपको शाम को ये संध्या वंदन करना होगा, आपको जनेऊ हमेशा पहन के रहना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का परित्याग कर देना पड़ेगा, आपको चुटिया रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाना होगा, जिनको आपको अपने साथ लेकर चलना होगा। उसका कारण क्या है कि वो अपने आप के अंदर वो चीज़ अर्जित कर लेते हैं कि वो किसी दूसरे को अगर उसका पाप उतारने के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो अपना भी पश्चाताप करते जा रहे हैं साथ के